दूजी तज मन आस, मंगत सब कुछ देत है। रख पूर्ण विश्वास, एक परमेश्वर दयालो, दूजी तज मन आस, मंगत सब कुछ देत, रख पूर्ण विश्वास। क्या गत होई तेरी, जो बड़ा गुनी कहलाया। मंगत साच नाम बिना, जीव अंत पछताया। क्या गत हुई तेरी, जो बड़ा गुनी कहलाया। मंगत साचे नाम बिना, जीव अंत पछताया। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आदरणीय योग मातृशक्ति एवं प्रेमी जियो, आज सतगुरुदेव महाराज की कृपा से जो विचार आपके सन्मुख आ रहा है, जीव का हर कर्म बंधन का कारण क्यों है। क्योंकि जब से ये जीव परमात्मा से जुदा हुआ है, तभी से आवागमन के चक्कर में पड़ा हुआ है, इसका छुटकारा ही नहीं हो रहा है। यानी जीव का हर कर्म बंधन का कारण क्यों है तथा इससे मुक्त होने का क्या उपाय है। ये जन्मों जन्मों से ये जीव जो है इस कर्म जाल के अंदर फंसा हुआ है, इससे निकल ही नहीं पा रहा। तो आज सतगुरुदेव जी अपने वचनों द्वारा, वाणी द्वारा बतलाएंगे कि ये जीव के बंधन का कारण क्या है और इससे निकलने का क्या उपाय है। तो महाराज जी सबसे पहले वाणी में एक शब्द फरमाया, पाप पुण्य जो भी करे फल भोगे निश्चय मीत, मंगत छूट ना पाए यह कर्म चक्र की रीत। पाप पुण्य जो भी करे फल भोगे निश्चय मीत, मंगत छूट ना पाए ये कर्म चक्र की रीत। महाराज जी बता रहे हैं कि जब से ये जीव उस परम पिता परमात्मा से जुदा हुआ, सबसे पहला जो इसको रोग लगा होमे का, कर्तापन का, और जैसे कर्तापन इसके अंदर अभिमान आया, ऐसे ये परम आत्मा से ये जीव बन गया, अपने आप को भी भूल गया। इसलिए महाराज जी अपने शब्दों में फरमाते हैं, यानी महाराज जी ने जीव को बुद्धि करके कहा है। प्रेमी जी बुद्धि सत स्वरूप अविनाशी तत्व को भूलकर के 5 तत्वों के शरीर में अति मोहित होकर ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों के भोगों में लवलीन रहती हुई नित्य दुख व सुख में चलायमान होती रहती है और एक क्षण मात्र भी धीरज को प्राप्त नहीं हो सकती है। यही हालत परम खेद का स्वरूप है। यानी सबसे बीमारी जो पहले महाराज ने हमारी नवज पकड़ी है कि ये जो जीव है इसका हर कर्म जो है बंधन का कारण क्यों बनता है। इसलिए बनता है कि ये सबसे पहले ये जो परम तत्व अविनाशी जो परमेश्वर है उसको भूल गया।
यानी अपना जो वास्तविक इसका स्वरूप है, जो अजर है, अमर है, विनाशी है, आत्म स्वरूप है, उससे उसको भूल करके ये जो शरीर है, 5 तत्वों का शरीर है, इसी को ही सत्य मानकर बैठ गया है, इसी को ही अपना रूप समझकर बैठ गया है, और फिर इसी को ही खिलाना पिलाना सजाना सारा समय इसी में व्यतीत कर देता है। महाराज जी कहते हैं ये जो 5 तत्वों का शरीर है, इसी को सत्य मान करके इसमें जो ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, इन भोगों में ही लवलीन रहती है। ये जो जीव है फिर इसी चक्कर में पड़ा रहता है और नित्य दुख व सुख में चलायमान होती रहती है, और एक खिन मात्र भी धीरज को प्राप्त नहीं होती। सबसे जो बड़ा जो है ये कारण है। तो इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं क्योंकि बुद्धि शरीर के भोगों के आधार पर ही खड़ी है। ये जो जीव आत्मा है जिसको महाराज जी ने बुद्धि करके फरमाया है, कहते बुद्धि शरीर के भोगों के आधार पर ही खड़ी है और भोगों से ही शरीर का बनना बिगड़ना प्रतीत हुआ जानती है। यानी सबसे बड़ी बीमारी तो पहले वो ही कि अपने आप को भूल गया, अपने स्वरूप को भूल गया, इस शरीर को या सत्य मान लिया। फिर दूसरी इसने गलती क्या की, ये जो भोग है इन्हीं को आधार समझ लिया कि इसी के भोगों के कारण ही ये जो है मेरी दुनिया चल रही है, ये बिना इन भोगों के ये जो शरीर है ये नहीं चल सकता है। तो सबसे बड़ा जो महाराज जी यहाँ कहते हैं कि फिर इस वास्ते इस लम्हे भर भी शारीरिक भोगों की शक्ति से निर्बंध नहीं हो सकती, और एक पल के लिए भी जब से ये इस शरीर में धारण, इस शरीर को धारण करके ये जीव आया है, तब से लेकर मृत्यु तक, कहते जीवन से लेकर मृत्यु तक सारा जो चक्कर है इसका यही रहता है, इस शरीर को ही पालता रहता है, इन्हीं इंद्रियों की कामनाओं को पूर्ण करने में लगा रहता है, अनेक प्रकार के साधन भी अख्तियार करता है। महाराज जी कहते हैं कि इसी आसक्ति में ही जो है ये जकड़ा रहता है, इस शरीर की शक्ति में ही, और शरीर विनाश को प्राप्त हो जाता है, यानी फिर अंत समय आ जाता है। इसी चक्कर में आज की बात नहीं है, आज अगर जिस प्रकार से हमारा परिवार है, ऐसे ना जाने हम कितने परिवार बनाकर आए हो, कितने महल माड़ियां बना, कितने बैंक बैलेंस बना कर आए हैं, कितनी पत्नियां हैं हमारी, सारा जो है कारो पीछे हम छोड़ कर आए हुए, जब से परमात्मा से जुड़े हुए इसी चक्कर में ही पड़े हुए, और आज भी वही गलती कर रहे, क्योंकि इसका स्वभाव ही ऐसा बना हुआ है। इस संसार को ही सत्य मानता है, शरीर को सत्य मानता है, भोगों को सत्य मानता है, और इसी में ही चलायमान रहता है, इसी चक्कर में ही हमेशा ही पड़ा रहता है, कभी विचार ही नहीं करता है। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं शरीर विनाश को प्राप्त हो जाता है और बुद्धि शारीरिक भोगों की इच्छा लेकर फिर दूसरे शरीर को प्राप्त होती है। ये इच्छाओं को पूर्ण करते करते ये सारा समय व्यतीत कर देती है, फिर उन इच्छाओं को लेकर के फिर दूसरा शरीर धारण कर लेती है, और ऐसे ही ना जाने कितने हमारे जन्म हो गए। महाराज जी तो कहते हैं 84 लाख जो है ये जिया जंत हैं, जुनिया हैं, उसमें से इतना भुगतान करने के बाद, 84 लाख जुनिया का भुगतान करने के बाद, वो तो हमारे सत्कर्म जो है एकत्र हुए, ईश्वर ने हमारे पर मेहर की, कृपा की कि भाई ये इसी जाल में फंसा हुआ है और इस जाल से निकले, अपने आप को जाने, इसलिए हमें ये मानव शरीर दे दिया है। और मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी जो अहम चीज हमें दिया बुद्धि, विवेकी बुद्धि, विचारशील बुद्धि, ये विचार कर सकती है कहां से आया, कहां नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना मानुष जन्म का काम। तो ये मानव जीवन के अंदर ये सब कार्य कर सकती है, मगर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब से संसार में आया है और शरीर को ही अपना रूप समझ बैठा है, इस परिवार को ही अपना सब कुछ समझ बैठा है, संसार को ही सब कुछ समझा हुआ है, भोगों को ही सब कुछ समझा हुआ है, और इसी में ही हमेशा चलायमान रहता है, कभी विचार ही नहीं करता है सही। इसलिए महाराज जी कहते हैं शारीरिक भोगों की इच्छा लेकर फिर दूसरे शरीर को प्राप्त होती है, यही संसार का अद्भुत चक्कर है। इसी चक्कर में, संसार के चक्कर में कोल्हू के बैल की तरह यही गेड़े काटता रहता है, यही चक्कर काटता रहता है।
और इस बंधन से निकल ही नहीं पाता, इस कर्म जाल से निकल ही नहीं पाता। इसलिए सतपुरुषों ने, महाराज जी ने तो कर्म के बारे बतलाया। कहते हैं एक तो क्रियामान कर्म हो गए जो आज हम कर रहे हैं, और भगवान कृष्ण भी कहते हैं भाई अब कर्म करने के लिए तू आजाद है, बिल्कुल इसमें तुझे आजादी है, जैसा मर्जी तू बीज डाल सकता है, जैसा अपना कल्याण का काम भी कर सकता है, अच्छे कर्म कर करके इस बंधन से मुक्त भी हो सकता है, और तो बंधन में पड़ भी सकता है। तो इसलिए महाराज जी भी वही बात कह रहे हैं कि इस संसार का जो अद्भुत चक्र है, इसी में ये भ्रमता रहता है, इसी में चलता रहता है, इसे ना जाने कितने जन्म इसके ऐसे ही बीत गए और इसको कभी सोची नहीं होती है। इसलिए महाराज जी ने दूसरा स्टेप जो हमें बताया, भी इससे हम निकले कैसे। माने कहते हैं मानुष जन्म की उत्साह यही है कि इस जीवन यात्रा यानी शरीर भोग वासना के भेद को समझना, यानी हमें ये सारा चक्कर समझना चाहिए। परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, सत्पुरुषों का संग दिया है, सत्संग दिया है, हम बारंबार विचार क्यों नहीं करते। इसलिए महाराज जी कहते हैं ये मानव जन्म की उच्चता यही है कि तू इस जीवन यात्रा यानी शारीरिक भोग वासना के भेद को समझना और विनाश होने वाले शरीर के अधिक मोह में पवित्र होकर शरीर का प्रकाशक स्वरूप जो जीवन शक्ति है उसका दृढ़ विश्वास और निध्यास धारण करना। ये महाराज जी ने हमें बता दिया कि अगर तू इस चक्कर में जो बंधन में पड़ा हुआ है, सदियों से अंधेरे में पड़ा हुआ है, इस अंधेरे से अगर तू निकलना चाहता है तो ये जो शरीर को तूने सत्य माना हुआ है, इस शरीर के अंदर प्रकाशक शक्ति है जिसके सहारे ये शरीर खड़ा हुआ है तेरा, जिसके सहारे ये सारा कार्यक्रम हो रहा है, वो जो प्रकाशक शक्ति है उस शक्ति को तू जान कि वो जो शक्ति है असलियत में वो है, और उसी शक्ति को जानना मेरा फर्ज है। ये मानव जीवन की उच्चता यही है कि जो मेरे अंदर जो बोलनहार है, वास्तविक जो मेरा स्वरूप है, मैं उसको जानूं। अगर उसको नहीं जानूंगा तो फिर ये चक्कर मेरे लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि जिस शरीर के अधिक मोह से पवित्र होकर, ये शारीरिक जो मोह तुझे पड़ा हुआ है इससे तुझे पवित्र होना है। ये शरीर मेरा, परिवार मेरा, पदार्थ मेरे, कोठी मेरा, बंगला मेरा, ये सारा संसार मेरा, ये जो है तेरे अंदर से निकलना चाहिए, तेरा नहीं है। जब तू आया था खाली आया था, खाली आता है, नंगा आया था, कुछ भी नहीं लेके आया था। किसने दिया? परमात्मा ने। ये शरीर भी तुझे परमात्मा ने दिया, परिवार भी तुझे परमात्मा ने दिया, धन संपत्ति भी तुझे परमात्मा ने दी है। तो तू किस चीज का तू ये मान करता है? तो इसलिए सारा कुछ परमात्मा का है। ये तेरे अंदर जब तक दृढ़ विश्वास नहीं आता, ये शरीर भी मेरा नहीं है, कुछ समय के लिए मिला है, ये मुझे का साधन मिला है इस कर्म चक्कर से निकलने के लिए, इस बंधन से मुक्त होने के लिए मुझे ये शरीर मिला हुआ है। इसलिए महाराज जी कहते हैं शरीर के अधिक मोह से पवित्र होकर शरीर का प्रकाशक स्वरूप का जीवन शक्ति है, उसका दृढ़ विश्वास, उसका विश्वास होना चाहिए तुझे कि ये शरीर भी मुझे परमात्मा ने दिया है। अगर मैं बोल रहा हूं, हे प्रभु तेरी शक्ति से बोल रहा हूं, अगर सुन रहा हूं तो तेरी शक्ति से सुन रहा हूं, अगर हाथों से जुबान से बोल करके शारीरिक ये जितने भी मैं कर्म कर रहा हूं सारे तेरी कृपा से हो रहे हैं। अगर तू शक्ति ना दे तो मैं बोल ही ना सकूं। अब देखो ना, अगर विचार करने वाली बात है, जब वही प्रकाशक शक्ति शरीर से निकल जाती है तो यही शरीर होता है, यही आंखें होती हैं, यही मुंह होता है, ना ये बोल पाता है, ना ये सुन पाता है, ना ये देख पाता है, एक मुर्दा हो जाता है। ये बात महाराज जी कहते हैं तेरी समझ में आनी चाहिए। ये जिसको तू समझ रहा है सत्य, ये असत्य वस्तु है, ये नाश होने वाली वस्तु है, ये सदा रहने वाली चीज नहीं है, ये अजर अमर नहीं है। इसके अंदर जो प्रकाशक शक्ति है वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसलिए तो उसका विश्वास, दृढ़ विश्वास तेरे अंदर होना चाहिए, और फिर उसका निध्यासन कर, बारंबार उसको प्राप्त करने का यत्न कर तू बारंबार। इसलिए सतपुरुष कहते हैं ऐसे सत्य प्रेम के दृढ़ विश्वास से बुद्धि शारीरिक भोगों से विराग को प्राप्त होती है। जब सत्य प्रेमता आएगी हमारे अंदर, महाराज जी देखो फिर हमें धीरे धीरे इस तरफ लेकर के आ रहे हैं। कहते हैं कि सत्य प्रेमता के दृढ़ विश्वास से, जब सत्य प्रेमता हमारे अंदर आएगी, सत्य यानी ईश्वर,
तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा। प्रभु जो कुछ भी हो रहा है तेरी मर्जी से, तेरे हुक्म से हो रहा है, मेरे बस में तो कुछ है ही नहीं। हम तो सब हैं कठपुतलियां, डोर उस प्रभु के हाथ में, और जैसे वो नचा रहे हैं हम नाच रहे हैं। ये सब कारण करता वही है। तो हम अपने आप को करता जो समझ लेते हैं, भाई यहाँ जो है सारे काम खराब हो जाता है। इसलिए महाराज कहते हैं वो जो सत्य प्रभु है उसके तू प्राण हो और उसका तुझे अटल विश्वास हो, पूर्ण विश्वास हो, तब जा करके जब तू प्रभु प्राण होगा। प्रभु प्राण यानी तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा, जब ये भाव तेरे अंदर परिपक्व हो जाएगा, फिर जब परमात्मा ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, वही तेरे शरीर को चलाने वाला है, वही कर्म कराने वाला, करण करावन हार वही है, तो फिर धीरे धीरे ये जो शरीर का तेरा मोह है ये भंग होना शुरू हो जाए। ये शरीर के भोगों से फिर तुझे वैराग प्राप्त होगा। भाई ये जो शरीर है जिसके लिए मैं दिन रात लगाऊं, ये तो नाश होने वाला है। ये परिवार भी मुझे छोड़ देगा, ये शरीर भी मुझे छोड़ देगा, ये संसार भी मुझसे जुदा हो जाएगा, सब कुछ विनाशकारी है, ये मेरा अपना नहीं है, कुछ समय के लिए मुझे मिला हुआ है, इसका मैं सदुपयोग करूं। और धीरे धीरे महाराज जी कहते हैं तेरे अंदर वैराग प्राप्त हो जाएगा, यानी तमाम भोगों से संयम को दृढ़ करती है। और फिर तो क्या करेगा जब वैराग होगा, तो ये जितने भी भोग तुझे मिले हुए हैं ये संयम के अंदर भोगेगा, मर्यादा के अंदर भोगेगा। ये प्रभु ने मुझे ये जो भी साधन दिए हैं ये मुझे इस संसार में संयम रूप धारण करके मर्यादा के अंदर रह करके ये मुझे इस्तेमाल करने हैं। ऐसा ना हो कि मैं तो भोग भोग रहा हूं, मगर ऐसा ना हो कि भोग ही मुझे भोग जाए। आज ऐसा ही हो रहा है, भोग जब मुझे भोगते हैं शरीर भी मेरा रोगी हो जाता है, और फिर जिस काम के लिए मैं काम कर ही नहीं पाता। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं, और उसके बाद महाराज क्या करना तूने, सत नाम के निर्मल निध्यास में अपने आप को निश्चल करती है बुद्धि। फिर क्या करती है, फिर उस परमात्मा के नाम के साथ जुड़ती है धीरे धीरे, और फिर से पवित्र निश्चय कोई त्याग और भक्ति कहा जाता है। ये जो भाव इसके अंदर आ जाते हैं और भाव से इसके अंदर ये भक्ति पैदा होती है कि जो कुछ करण करावनहार मेरा प्रभु है, मैं उसी का सिमरन करूं। जब उसी का सिमरन करती है, उसी का विश्वास करती है, फिर ये संसार उसको झूठा यानी फीका नजर आना शुरू हो जाता है। ये भोग विलास इसको फीके नजर आते हैं, फिर उस परमात्मा में ही जो है ये मगन रहना शुरू कर देती है। इसलिए महाराज जी क्या कहते हैं आगे, जब बुद्धि अधिक दृढ़ विश्वास से सत्याग्रह में दृढ़ होती है, यानी शरीर को भोगों की खातर नहीं समझती है बल्कि शरीर को सतपद प्राप्ति का साधन समझती है। बस ये बात समझनी है, ये जो मुझे मिला है साधन मिला, किसके लिए मिला है, जिसमें परमपिता परमात्मा से जुदा हुआ, उस परमपिता परमात्मा को पाने के लिए साधन मिला है। और जब तक ये साधन है मैं अपना कल्याण कर सकता हूं, मैं इस कर्म जाल से रिहा हो सकता हूं, जिस बंधन में हर कर्म मेरा बंधन स्वरूप बन जाता है, इस बंधन से मैं रिहा हो सकता हूं, इस कर्म जाल से रिहा हो सकता हूं। तो उसके लिए महाराज जी कहते हैं तुझे फिर क्या करना होगा, कहते हैं कि यानी शरीर को भोगों की खातर नहीं समझती है बल्कि शरीर को सतपद की प्राप्ति का साधन समझती है। ऐसे पवित्र भाव को प्राप्त करके तमाम मलिन वासनाओं से निर्मल हो जाती है और अनन्य प्रेम में आत्म चिंतन में मगन होती है। यह साधन ही निर्मल अभ्यास है, ऐसा हमें बारंबार अभ्यास करना। ये जो शरीर मुझे मिला है उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के मिली है, और मैं जन्मों जन्मों से जिस बंधन में हूं उस बंधन से निकलने के लिए मुझे मिला। अगर ये शरीर, ये मानव शरीर अगर मेरे हाथों से निकल गया फिर अनर्थ हो जाएगा। वह 84 का फंदा मेरे लिए फिर तैयार है। ये कर्म का जो चक्कर है इससे मैं छूट नहीं पाऊंगा। इसलिए कहते हैं कर्म गति अपार है, ये बड़ी अपार है, इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर भी इस जाल में फंस जाते हैं, इस कर्म से निकल नहीं पाते हैं, इस बंधन में पड़ जाते हैं।
तो इसलिए सतगुरुदेव कहते हैं, जब बुद्धि शरीर के सुख व दुख के चिंतन को छोड़कर केवल एक नाम में चिंतन में निश्चल होती है, तब अंतर में आत्म साक्षात्कार अविनाशी शब्द को अनुभव करके शारीरिक कर्म भोग की आसक्ति को त्याग करके एक अखंड अविनाशी शब्द जो नेह कर्म और निर्वास रूप है, उसमें अपने आप को सावधान करती है, ऐसी स्थिति को योग आरूढ़ अवस्था कहा गया है। तो इसने महाराज जी यहाँ क्या कह रहे हैं, ये जो कर्म का जो जाल है, इससे निकलने के लिए, नह कर्म अवस्था प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जो परमात्मा है ये नह कर्म अवस्था में है, ये कर्म से न्यारा है, अलग है। तो इसलिए हमें भी वही काम करना है, नह कर्म अवस्था प्राप्त करनी। उसके लिए महाराज कहा कि तुझे निष्कामता प्राप्त होनी चाहिए। निष्काम कर्म जब तू करेगा संसार के अंदर, तब जाके तेरा काम बनेगा, क्योंकि जो तेरा प्रलब्ध है वो तो तुझे काटना पड़ेगा, उससे तो तुझे कोई छुटकारा नहीं है। उससे वो जब तक तू भुगतान नहीं करेगा, इस शरीर से तेरा छुटकारा नहीं होगा, तब तक ये शरीर तेरे साथ रहेगा, उसका भुगतान तो तुझे करना ही पड़ेगा। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं कि जब तू अविनाशी शब्द है, जो परम पिता परमात्मा है, वो नह कर्म स्वरूप है, और तू भी नह कर्म स्वरूप ही है। तेरे अंदर कर्तापन आने के कारण, अहम भाव आने के कारण, होमे का रोग लगने के कारण तू इस चक्कर में फंस गया। तू जो भी कर्म करता है, सबसे बड़ी महाराज जी कहते हैं, तू जो भी कर्म करता है, कर्म के साथ तू फल की आशा कर, बस ये दुविधा है। कर्म द्वंद के अंदर तू फंस जा, और फिर उस फल के उस जो तेरी इच्छा है फल प्राप्ति की, उसके माफक मिलता है तो हर्षित होता है, खुश होता है। अगर उसके उल्ट मिलता है तो दुखी होता है। इसे तू जो है पाप कर्म भी करता है, पुण्य कर्म भी करता है, ये सब बंधन स्वरूप है। इसलिए तुझे निष्कामता प्राप्त करनी चाहिए। निष्काम भाव से तू कर्म करने हैं संसार के अंदर। जो भी परमात्मा ने तेरी ड्यूटी लगाई हुई है, चाहे तू बिजनेसमैन है, चाहे नौकरी वाला है, चाहे खेती बाड़ी वाला है, चाहे तू पिता है, चाहे पुत्र है, चाहे पति है, चाहे पत्नी है, परमात्मा ने तेरी ड्यूटी लगाई हुई है। तो अपना फर्ज समझकर इस सब कार्यों को निष्काम भाव से करना, इसमें कोई गर्ज नहीं रखनी है। और जब तक तेरे अंदर गर्ज है, जब तक तेरे अंदर कोई कामना है, तो जो भी कार्य करता है, अगर तेरे अंदर कामना है, गर्ज है, तो सोच ले तू कर्म जाल के अंदर फिर और भी फंसता चला जा रहा है। मकड़ी की तरह जाल तो बुनकर उसी में फंसता चला जा रहा है, उससे तू कभी निकल नहीं पाएगा। और जो परमात्मा ने तेरी ड्यूटी लगाई हुई है, अगर तू निष्काम भाव से करता है, अपना फर्ज समझकर करता है कि परमात्मा ने मेरी ड्यूटी लगाई है। अब संसार में जितने भी है, देखो सूरज, चांद, तारे, आकाश के अंदर जितने भी हैं, ये सब निष्काम भाव से कर्म कर, कोई इसको स्वार्थ नहीं। परमात्मा ने इनकी ड्यूटी लगाई है और वो निष्काम भाव से अपना कर रहे हैं, परमात्मा के हुक्म में रहते हैं हमेशा। तो इसी प्रकार से महाराज जी कहते हैं कि मानव, तुझे भी ऐसे निष्काम कर्म करने हैं, अपना फर्ज समझ करके, तब तू इस बंधन से निकल सकता है। तेरा हर कर्म बंधन का कारण इसलिए बनता है कि जो भी तू काम करता है बिना स्वार्थ के नहीं करता, बिना गर्ज के नहीं करता, तब तेरा हर कर्म बंधन का रूप बन जाता है। और जब तू कोई भी कार्य करेगा समाज के अंदर, अपने परिवार के अंदर, इस देश के अंदर, शरीर से जो भी कर्म करेगा, अगर उस परमात्मा को करता हरता समझ करके निष्काम भाव से करेगा, कोई तेरे अंदर कामना नहीं होगी, कोई तेरे अंदर गर्ज नहीं होगी, तो तू इस बंधन से निकल सकता है, इस कर्म जाल से रिहा हो सकता है। ये महाराज जी स्पष्ट रूप में हमें समझा रहे हैं। बस ये छोटी सी बात हमें समझनी है, ज्यादा महाराज जी बड़े बड़े ज्ञान हमें नहीं दिए, बस सिंपल सी बात कही है कि जो भी तेरी परमात्मा ने ड्यूटी लगाई हुई है, तो निष्काम भाव से चलता रहे, करता रहे, फल की आशा मत करना। जो भी देगा परमात्मा देगा, क्योंकि फल तो परमात्मा के हाथ है। एक बात बुद्धि के अंदर ये
पक्की बांध ले, दृढ़ विश्वास कर ले कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूं, कर्म करने के लिए परमात्मा ने मुझे आजाद छोड़ा हुआ है, मगर उसका फल परमात्मा के हाथ में है, वो मेरे हाथ में नहीं है। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं तू इस कर्म जाल के अंदर, जैसे ये महाराज जी ने सवाल किया था किसी ने, जीव का हर कर्म बंधन का कारण क्यों होता है? इसलिए होता है कि हर कर्म इसका गर्ज करके होता है, अपना कोई ना कोई इसके अंदर कामना खड़ी होती है, कोई ना कोई एक वासना खड़ी होती है। जो भी कर्म करता है, परमात्मा की भक्ति भी करता है, तो पीछे इसके कामना खड़ी होती है इस शरीर के लिए, ये शरीर ठीक रहे, मेरा परिवार ठीक रहे, मेरे को इस चीज की जरूरत है, ये मेरी पूर्ति हो, यानी अनेकों प्रकार की इसके अंदर कामनाएं होती है। अगर परमात्मा की भक्ति भी करता है, ये भक्ति नहीं है, ये सौदाबाजी है, हम बिजनेस करते हैं परमात्मा, इसीलिए हम बंधन से निकल नहीं पा पाते। तभी हम कर्म जाल के अंदर, हमारा हर कर्म जो है बंधन का स्वरूप बन जाता है। इसलिए हमें इस कर्म जाल से रिहा होने के लिए हमें निष्कामता अंदर धारणी करनी पड़ेगी। और दूसरा, हमें अपना फर्ज समझकर, जो मेरे पिता ने, परमात्मा ने मेरी ड्यूटी लगाई हुई है, मैं ईमानदारी से करता चला जाऊं, कोई मेरे अंदर फल की आशा ना आए, कोई भी मेरे अंदर गर्ज ना रहे, जो भी काम करूं तू करता तू हरता, सर्व तेरी आज्ञा, परमात्मा के प्राण हो जाओ, गुरु के प्राण हो करके करो। जब हम गुरु के प्राण होकर के कोई भी कार्य करेंगे, तो फिर हम उसको, जो कर्म है, उस बंधन में हम नहीं आ सकते। तो यही एक निकलने का उपाय है, निष्कामता का हमें धारण करना है। प्रभु प्रेमियों, समय इजाजत नहीं देता है। महाराज जी का ये विचार तो हम बैठे हुए जन्मों जन्म करते रहे तो ये पूर्ण नहीं हो सकता। तो इसलिए छोटा सा जो महाराज जी ने हमें बताया, पर इसी को हम अपने जीवन के अंदर पर दो चीजें ले लें, जो भी काम करें निष्काम कर्म करें, अपना परमात्मा ने जो मेरी ड्यूटी लगाई बस उस ड्यूटी को करो, बस। दूसरा, और बिल्कुल अपने मन के अंदर कामना ना रखो, तो तब सतगुरुदेव जी का हमें आशीर्वाद पहुंचेगा। सतगुरुदेव हमें सतबुद्धि बख्शे, और ये हमारी अक्ल के अंदर, हमारी बुद्धि के अंदर बस ये चीज बैठ जाए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है, तभी हम कर्म जाल से हम बच सकते हैं। इस जितने भी कर्म करते हैं, इन कर्मों के बंधन में हम कभी नहीं आएंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।